हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, जो बोलिए। अब जिस टाइम देखेंगे वीडियो उस टाइम के लिए। और सबसे इंपॉर्टेंट ना दूसरा क्या आता है, डर लगता है जो कन्वर्शंस में। अब हम चैप्टर वाइज सबका कन्वर्शन का सीरीज पढ़ा देंगे। जैसे फर्स्ट चैप्टर है हेलो एल्केन। हेलो एल्केन के 10 इंपॉर्टेंट कन्वर्शंस है जो हर एग्जाम में आते हैं। तो एग्जाम आपके बोर्ड एग्जाम में हर एक बार कहीं ना कहीं से पूछना ही। देखिए फर्स्ट हम लोग को कन्वर्शन है इथाइल क्लोराइड से प्रोपेनोइक एसिड। देखिए कन्वर्शन करने के लिए आपको दो चीज याद रखना है। पहला कि रोड मैप तैयार करना है कि हमको ये क्वेश्चंस पूछ क्या रहा है। इथाइल क्लोराइड से प्रोपेनोइक, इथ मतलब दो कार्बन के साथ Cl, यहां पे CH2, यहां CH3। जाना कहां है, प्रॉप मतलब तीन कार्बन, लास्ट में COOH, CH2 CH3। देखिए स्टार्ट आपको दो कार्बन से करना और एंड आपको तीन कार्बन पे खत्म करना। यानी यू हैव टू इंक्रीज द वन कार्बन, एक कार्बन को बढ़ाना है। सोचिए ऐसा कौन सा हम लोग रिएक्शंस पढ़े थे जहां एक कार्बन बढ़ सकता है। तो देखिए इसी कन्वर्शन में CH3 CH2 Cl हम बताए थे, एक कार्बन बढ़ाना है तो KCN के साथ रिएक्शन करा दी। और जैसे KCN के साथ रिएक्शन कराएंगे K पे प्लस Cl यहां माइनस, KCl एलिमिनेट हो गया, क्या फॉर्म कर जाएगा, CH3 CH2 Cn। अब सोचिए Cn से CHOOH में कैसे लाना है, हाउ कैन यू कन्वर्ट Cn टू COOH। इसी का हाइड्रोलाइसिस कर दीजिए, एसिडिक हाइड्रोलाइसिस H2O in H+। जैसे हम H2O in H+ करेंगे CH3 CH2 COOH। बाकी हम बताया जिसमें बाई प्रोडक्ट क्या होता है NH3, और कन्वर्शन में बाई प्रोडक्ट दिखाना इंपॉर्टेंट नहीं। यानी इट्स दिस कन्वर्शन कंप्लीटेड इन टू स्टेप। पहला स्टेप में हम लोग KCN लाएंगे, दूसरा स्टेप में हम लोग COOH को कन्वर्ट करेंगे। पहला ये समझिए कि COOH हम लोग को कहां कहां से मिलता है। पहला हम लोग पढ़ते अल्कोहल का अगर ऑक्सीडेशन करे तो कार्बोक्सिलिक एसिड, लेकिन इसमें कार्बन बढ़ाना भी है। दूसरा हम लोग पढ़े Cn का अगर कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस कर दे तो कार्बोक्सिलिक एसिड, जिसमें इंक्रीज ऑफ कार्बन। तो हम लोग पहले किस में इसको ले आए, Cn से हाइड्रोलाइसिस कर दिए, दैट कन्वर्ट प्रोपेनोइक एसिड। देखिए सेकेंड जो हम लोग को कन्वर्शन करना है ना, वो इथीन से इथाइल फ्लोराइड में जाना है। फिर वही पहले रोड मैप तैयार करना है, शुरू कहां से करना है, खत्म कहां करना है। इथीन मतलब CH2 डबल बॉन्ड CH2। जाना कहां है, इथाइल फ्लोराइड मतलब हमको दो कार्बन लेना है, साथ में फ्लोरीन H2CH3। अब मिस्टेक यहां सब क्या करता है, डायरेक्ट HF से रिएक्शन करा देता है। नहीं, अगर फ्लोरीन लाना है तो सोचिए कौन सा हम लोग पढ़े थे नेम रिएक्शन, फ्लोरीन और आयोडीन कैन नॉट कम डायरेक्टली, वो कभी डायरेक्ट आ ही नहीं सकता है। तो उसके लिए हमको क्या करना होगा, स्वाट रिएक्शन। अब स्वाट रिएक्शन करने के लिए पहले हमको कोई और फ्लोरीन लाना पड़ेगा। तो हम रिएक्शन कराते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH2 HBr से, एडिशन रिएक्शन है। पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, क्या फॉर्म कर जाएगा, CH3 CH2 Br। अब यहां करा देना है स्वाट रिएक्शन। स्वाट रिएक्शन में क्या, AgF के साथ हीटिंग कर दीजिए। जैसे हीटिंग करेंगे AgBr बाहर, CH3 CH2F। देखिए यही रूल है, इथीन से हम कहां पहुंच गए, इथाइल फ्लोराइड। तो ये दो स्टेप में, पहला स्टेप में हमको क्या लाना होगा, ब्रोमीन या क्लोरीन। सेकेंड स्टेप में हम ला सकते हैं फ्लोरीन, और इस रिएक्शन को ही हम लोग बोलते हैं स्वाट्स। कन्वर्शन है प्रोपीन से 1-आइडोप्रोपेन। हमको प्रोपीन से स्टार्ट करके कहां जाना है, 1-आइडोप्रोपेन। देखिए आंसर में प्रोपीन, प्रॉप मतलब तीन कार्बन डबल बॉन्ड CH2H CH3। जाना का है 1-आइडोप्रोपेन। देखिए सबका हो गया। पहले सोचिए आयोडीन लाना है और ये अनसिमेट्रिकल है। अगर अनसिमेट्रिकल कार्बन हो और आयोडीन लाना है तो पहले हमको डिसाइड करना पड़ेगा मार्कोनिकॉफ या एंटी मार्कोनिकॉफ। वो कैसे डिसाइड होता है, ये जो हमको आयोडीन लाना है वो किस कार्बन पे, इसके लेस हाइड्रोजन वाले कार्बन पे कि मोर हाइड्रोजन वाले कार्बन। देखिए यहां नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितना है 2, यहां नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितना है 1, और हमको लाना है इस पोजीशन पे यानी मोर हाइड्रोजन पे। और हम क्या सिखाए थे,
मार्कोनिकॉफ मतलब लेस हाइड्रोजन, एंटी मार्कोनिकॉफ मतलब मोर हाइड्रोजन, यानी हमको यहां चाहिए। तो स्टेप क्या होगा, CH3CH डबल बॉन्ड CH2 यानी HBr इन पेरोक्साइड, जिसको बोलते AMR, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। और क्या बताए थे, नेगेटिव पार्ट एडेड ऑन दैट कार्बन विच कंटेन मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन, क्या फॉर्म कर जाएगा, CH3CH2CH2Br। अब आयोडीन लाना है तो फिंकलेस्टीन रिएक्शन लगा दीजिए, NaI इन एसीटोन, यानी प्रोडक्ट क्या आ गया, CH3CH2CH2I। देखिए यही स्टेप है। अगर हम अनसिमेट्रिकल कार्बन से मोर नंबर हाइड्रोजन पे कुछ भी ऐड करना है तो पहले हमको क्या फॉलो करना है, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। और एंटी मार्कोनिकॉफ सिर्फ कौन फॉलो करता है, HBr, वो भी किसके प्रेजेंस में, पेरोक्साइड। तब हमको क्या मिला, 1 ब्रोमो प्रोपेन। अब 1 ब्रोमो से हम इंटरचेंज करके हैलोजन ला सकते हैं 1 आइडो, जो कौन सा रिएक्शन, फिंकलेस्टीन। तो ऐसे बनाना होगा। तो देखिए नेक्स्ट कन्वर्शन है इथाइल क्लोराइड से स्टार्ट करके प्रोपेन नाइट्राइड। फिर पहले रोड मैप तैयार करना है, पहले गूगल मैप से सर्च करना होगा, स्टार्ट कहां से करना है, जाना कहां है। तो इथाइल क्लोराइड मतलब CH3CH2Cl, जाना कहां है, प्रोपेन नाइट्राइल, 3 कार्बन में CN। सोचिए अभी हम लोग जस्ट पढ़े थे, ऐसा क्या ट्रिक करे कि Cl हट करके CN आ जाए। तो क्या कर रिएक्शन सिखाए थे, CH3CH2Cl, इसको रिएक्शन करा दीजिए KCN के साथ। और जैसी KCN के साथ रिटेंगे, Cl यहां नेगेटिव है, या सोडियम एंड पोटेशियम इज द मोस्ट रिएक्टिव टुवर्ड द हैलोजन। वो पूरा दुनिया छोड़ सकता है लेकिन हैलोजन को नहीं, दे आर लैला मजनू। क्या फॉर्म करेगा प्रोडक्ट, CH3CH2CN, बाहर क्या निकल गया, KCN। इट इज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। देखिए नेक्स्ट कन्वर्शन क्या है, ब्रोमो इथेन से ब्यूटेन बनाना है। कहां से स्टार्ट करना है, ब्रोमो इथेन से, बनाना कहां है, ब्यूटेन। फिर इसका पहले रोड मैप, इथ मतलब 2 कार्बन, इसमें ब्रोमीन CH2CH3, ब्यूटेन मतलब 4 कार्बन, CH3CH2CH2CH3। अब सोचिए ऐसा कौन सा ट्रिक हम अप्लाई कि 2 कार्बन से जस्ट डबल पहुंच जाए। तो याद करिए उसके लिए हम लोग एक ही रिएक्शन पढ़े थे, वो कौन था, उर्ज रिएक्शन, यानी CH3CH2Br को ट्रीट कर देना है सोडियम इन ड्राई ईथर से, और इसको बोलते हैं उर्ज रिएक्शन। जैसी हम क्या सिखाए थे, व्हेनेवर इट सोडियम इन ड्राई ईथर, जब देखिए जस्ट मिरर इमेज, यहां पे एक डॉटेड लाइन बनाइए और एकदम आईना रख करके सामने उतार दीजिए, क्या फॉर्म कर जाएगा, CH3CH2CH2CH3, हो गया नॉर्मल ब्यूटेन, बन गया। तो ये रिएक्शन का नाम उर्ज रिएक्शन, जिसमें क्या होता है, जस्ट जितना कार्बन से स्टार्ट करेंगे जस्ट डबल कार्बन फॉर्म करेगा सोडियम इन ड्राई ईथर से। देखिए नेक्स्ट कन्वर्शन है इथाइल क्लोराइड से स्टार्ट करके प्रोपेनल बनाना है। फिर वही पहले हम लोग को रोड मैप तैयार करना है, CH3CH2 और Cl, प्रॉप मतलब 3 कार्बन, जिसमें अल मतलब एल्डिहाइड ग्रुप है। अब सोचिए हैलोजन से हमको एल्डिहाइड जाना है, उसमें भी 1 कार्बन बढ़ाना है, क्या ट्रिक यूज करें। सोचिए कोई ऐसा रिएक्शन जहां आप पढ़े होंगे जिसमें हैलोजन से डायरेक्ट हम एल्डिहाइड में तो जा ही नहीं सकते। तो और कोई ऑप्शंस, या तो हमको अल्कोहल में आना होगा, फर्स्ट डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कराएंगे एल्डिहाइड, या हमको CN में आना पड़ेगा जहां स्टेफन रिएक्शन, क्या सिखाए थे, स्टेफन रिएक्शन। देखिए अब इसका कन्वर्शंस में क्या आएगा, CH3CH2Cl, पहले KCN के साथ रिएक्शन कराते हैं, जैसी KCN के साथ करा दिए CH2
CH3CN। अब सोचिए CN को कन्वर्ट करना है CHO में, क्या सिखाए थे? स्टेफन रिएक्शन या स्टेफन रिडक्शन, SnCl2 प्लस HCl और H2O in H प्लस। तो CN डायरेक्ट कन्वर्ट हो जाएगा CHO में, यानी CH3CH2CHO। और ये कैटलिस्ट याद रखना है कि किस रिएक्शन के लिए नाम था? स्टेफन। तो अगर हमको एल्डिहाइड बनाना है तो दो ऑप्शन है आपके पास, या तो अल्कोहल में जाना है या CN में जाना है। तो अब हम लोग के अल्कोहल में जाएंगे तो कार्बन तो बढ़ेगा नहीं, तो हम लोग किसको प्रेफर किए? KCN। एक कार्बन बढ़ गया, और कार्बन बढ़ने के बाद व्हेनेवर इट कम्स CN, जैसे नाइट्राइल आ गया, अब उसको स्टेफन रिडक्शन करा दिए, जिसके लिए कैटलिस्ट क्या लिखना है? रिएजेंट कौन? SnCl2 प्लस HCl और H2O in H प्लस। इसमें CN को किस में कन्वर्ट हो जाएगा? CHO में। देखिए नेक्स्ट कन्वर्शन है प्रोपीन से प्रोपेन टू ऑल जाना। तो सबसे पहले फिर हम लोग को रोड मैप बनाना होगा प्रोपीन का, CH3CH डबल बॉन्ड CH2। देखिए प्रोपेन टू ऑल मतलब प्रोप, दो कार्बन पे OH, CH3CH और CH3। सोचिए ऐसा क्या ट्रिक हम लोग यूज करें कि प्रोपेन टू ऑल फॉर्म कर जाए। हमको कहा क्या बताया दे? इफ इट इज अनसिमेट्रिकल, अगर ये अनसिमेट्रिकल एल्कीन है, किसको बोलते हैं अनसिमेट्रिकल? जिसके डबल बॉन्ड के दोनों तरफ सेम नहीं है। तब हमको ये चेक करना है कि वो मार्कोनिकॉफ लगाना है कि एंटी मार्कोनिकॉफ लगाना है। फंक्शनल ग्रुप किस नंबर पे जोड़ना है? सेकेंड। सेकेंड पोजीशन पे हाइड्रोजन कितना है? एक, यानी यहां लेस हाइड्रोजन है। क्या? यहां मोर हाइड्रोजन, यहां कितना है? लेस हाइड्रोजन, यानी मार्कोनिकॉफ रूल। अब देखिए मार्कोनिकॉफ है तो आसान है, CH3CH डबल बॉन्ड CH2, कुछ नहीं करना है, एडिशन रिएक्शन करा देना है, किसके साथ? H2O in H प्लस। क्या सिखाया था? मार्कोनिकॉफ क्या है? वाटर कैसे टूटता है? H प्लस और OH माइनस। और क्या था मार्कोनिकॉफ? नेगेटिव पार्ट एडेड ऑन दैट डबल बॉन्डेड कार्बन विच कंटेन लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन। देखिए यहां एक हाइड्रोजन, एकदम इजी वे में क्या फॉर्म कर जाएगा? CH3CH OH CH3 हो गया। देखिए नेक्स्ट कन्वर्शन है ब्यूट 1 इन से ब्यूट 2 इन जाना है। फिर हमको पहले क्या बनाना होगा? रोड मैप। ब्यूट मतलब 4 कार्बन जिसमें फर्स्ट नंबर पे डबल बॉन्ड चाहिए, और ब्यूट 2 इन मतलब फिर 4 कार्बन जिसके डबल बॉन्ड हमको 2 नंबर पे चाहिए। सोचिए इस मॉलिक्यूल और इस मॉलिक्यूल में कुछ नहीं, सिर्फ डबल बॉन्ड का पोजीशन चेंज करना है। और अगर हमको डबल बॉन्ड का पोजीशन चेंज करना है, इफ यू वांट टू चेंज द पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड, तो हमको एक ही चीज करना पड़ता है। क्या? डबल बॉन्ड एराइज करने के लिए हमको एलिमिनेशन रिएक्शन चाहिए। अब सोचिए एलिमिनेशन रिएक्शन हम कहां से कराएं कि डबल बॉन्ड यहां, इसका मतलब हम क्या सिखाए थे? रिमूव द बीटा हाइड्रोजन। तो बीटा कौन होना चाहिए? ये कैसे होगा बताइए? तो सबसे पहला स्टेप में हम क्या करेंगे? CH3CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 कुछ नहीं, एडिशन रिएक्शन करा देना HBr। देखिए यहां से अगर हाइड्रोजन निकालना है तो हैलोजन यहां होना चाहिए अल्फा पोजीशन पे, यहां लाने के लिए लेस हाइड्रोजन है। मार्कोनिकॉफ कौन सा रूल फॉलो करेगा? मार्कोनिकॉफ, नेगेटिव पार्ट लेस हाइड्रोजन पे, यानी CH3CH2 CH Br CH3। देखिए अब क्या करना है कि कुछ नहीं, यहां पे हमको ये अल्फा पोजीशन हो गया, ये बीटा, इसको एलिमिनेशन रिएक्शन करा देना है, अल्कोहलिक KOH हिटिंग। हम क्या सीखा है? देखिए जब भी अल्फा पोजीशन पे कोई भी फंक्शनल ग्रुप होगा, इट रिमूव द 1 बीटा हाइड्रोजन, मतलब भागना है पर पड़ोसी के साथ, पड़ोसी के अल्फा हाइड्रोजन के साथ, ये नहीं कि पड़ोसी के साथ भाग जाना है। CH3CH डबल बॉन्ड CH CH3। देखिए यही है वो ट्रिक, या यही वो तरीका जिससे हम पोजीशन बदल सकते हैं। पहले एडिशन फिर एलिमिनेशन। पहले क्या करना है? एडिशन, फिर क्या करना है? एलिमिनेशन।
डबल बॉन्ड का देखिए पोजीशन बदल गया, ये ब्यूट-1इन से कहां चला गया, ब्यूट-2इन। यही रूल्स है। देखिए नेक्स्ट कन्वर्शन है, टॉल्विन से जाना है बेंजाइल अल्कोहल। फिर पहले रोड मैप तैयार करना है। टॉल्विन कौन, बेंजीन, बेंजीन पे CH3, इट इज कॉल्ड टॉल्विन। जाना कहां है, बेंजाइल अल्कोहल। बेंजाइल अल्कोहल कौन, देखिए बेंजीन और इस पे CH2OH। सोचिए फिर ऐसा क्या करेगी, डायरेक्ट तो OH आ ही नहीं सकता है। हम कैसे कहते हैं, OH कैन नॉट कम डायरेक्टली, उसके लिए पहले हमको हेलोजन लाना होगा। तो रिएक्शन क्या होगा, स्टेप बताइए। देखिए पहले टॉल्विन, इसका क्लोरीनेशन करना होगा किसके प्रेजेंस में, सनलाइट, Cl2 इन H न्यू, जिसको हम लोग नाम पढ़े थे ओपन चैन हेलोजिनेशन या ब्रांच चैन हेलोजिनेशन। हमको ब्रांच कार्बन का एक हाइड्रोजन हटा के हेलोजन यहां रखना है। देखिए इससे जो प्रोडक्ट बनेगा वो है बेंजाइल क्लोराइड। अब जब Cl आ गया तब तो फिर अपना आदमी है। अब Cl को हटा करके हमको क्या लाना है, OH। इसको ट्रीट कर दीजिए, Cl को जिससे सबसे ज्यादा लगाव है NaOH, एक्वस। सोडियम प्लस क्लोरीन माइनस, खींचा चला गया बेचारा, तो हमको क्या प्रोडक्ट मिल गया, बेंजीन पे CH2OH। देखिए पहले हम लोग डायरेक्ट वहां नहीं जा सकते थे, क्योंकि सोडियम इज द मोस्ट रिएक्टिव टुवर्ड हैलोजन, नॉट हाइड्रोजन। यानी सबसे पहले हमको क्या लाना होगा, हैलोजन। तो सोचिए यहां से यहां हम लोग कहां पढ़े थे, यही एक रिएक्शंस का यूज कि ऐसा कौन सा रिएक्शन था जो हम पढ़े थे ओपन चैन हैलोजिनेशन क्लास में। तो हम बताए थे क्लोरीन या ब्रोमीन के साथ रिएक्शन कराना है, किसके प्रेजेंस में, फोटोकेमिकल यानी सनलाइट, सनलाइट दैट रिप्लेस द हाइड्रोजन ऑफ ब्रांच कार्बन। तो बना क्या, बेंजाइल क्लोराइड, और इस बेंजाइल क्लोराइड को सोडियम के साथ रिएक्शन कराएंगे, दैट फॉर्म बेंजाइल अल्कोहल। देख लीजिए। देखिए नेक्स्ट रिएक्शन हम लोग को पढ़ना है या कन्वर्शन, बेंजीन से बाइफिनाइल लाना है। फिर रोड मैप तैयार करना है, ये बेंजीन और इसी से बाइफिनाइल, मतलब दो तो बेंजीन हम लोग को एक साथ ऐसे कनेक्ट होना चाहिए। सोचिए क्या हम लोग को रिएक्शन करना है जिससे बाइफिनाइल बन जाए, क्या ट्रिक अपनाना है, क्या रिएक्शंस कराना है हम लोग। अब बताए तो बाइफिनाइल के लिए दो ही रिएक्शन वैल्यूएबल है, फिटिग और उलमैन। और फिटिग और उलमैन, फिर वहां सोडियम चाहिए। सोडियम इज नॉट रिएक्टिव टुवर्ड हाइड्रोजन, इट रिएक्टिव टुवर्ड हेलोजन। तो सबसे पहले बेंजीन में हेलोजन लाना होगा। कैसे ला सकते हैं हेलोजन, इसी के लिए हम लोग रिएक्शन पढ़ते हैं हेलोजिनेशन, क्लोरीनेशन या ब्रोमिनेशन, जो आपको पसंद है वो, Cl2 इन AlCl3, वो भी एनहाइड्रस फॉर्म में। क्या फॉर्म करेगा, क्लोरोबेंजीन। देखिए जैसे क्लोरोबेंजीन बन गया, अब इसको रिएक्शन करा दीजिए सोडियम इन ड्राई ईथर, इट इज फिटिग रिएक्शन। हम क्या सिखाए थे, जहां हैलोजन है जस्ट वहां से मिरर इमेज, एकदम जस्ट आईना रख के उतार देना है। इसमें सोडियम इन ड्राई ईथर। देखिए जब आईना रखेंगे तो ये बेंजीन ऊपर बनेगा, तो ऊपर में घोल्टा के बना देते हैं उसको, देखिएगा बाइफिनाइल। देखिए पहले बेंजीन को किस में कन्वर्ट कर दिए, क्लोरोबेंजीन या ब्रोमोबेंजीन में करिए, वहां से फिर रिएक्शन करा दीजिए फिटिग यानी सोडियम इन ड्राई ईथर। तो दो बेंजीन मॉलिक्यूल आपस में रिएक्शन करके क्या बनाएगा, बाइफिनाइल। देखिए यही रिएक्शंस। तो इसी तरह ना हर चैप्टर का हम इंपॉर्टेंट कन्वर्शंस डालेंगे। हेलो एल्केन, हेलो एरीन के लिए इतना इंपॉर्टेंट कन्वर्शन, इसको प्रैक्टिस करिए घर में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।